मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी सुधीर दर्शक श्रोता बंधुओं का हार्दिक स्वागत। हिंदी दिवस के अवसर पर आज भारत की जनभाषा हिंदी विषय पर व्याख्यान होगा, जिसमें वरिष्ठ हिंदी सेवी सदस्य हिंदी सलाहकार समिति महिला बाल विकास भारत सरकार श्री चंद्रकांत जोशी मुंबई और चिंतक विचारक एवं वरिष्ठ प्राध्यापक श्री मंगल मिश्र इंदौर अपना व्याख्यान देंगे। श्री गिरेंद्र सिंह भदौरिया प्राण इंदौर भाषा वंदना प्रस्तुति अपनी कविताओं के माध्यम से देंगे। इस गतिविधि के समापन में हमने आपके लिए अथ हिंदी कथा समवेत नृत्य नाट्य प्रस्तुति, जिसकी अवधि लगभग 1 घंटा की है, इसको संयोजित किया है। इस प्रस्तुति में भारतीय अस्मिता से भाषा और हिंदी की रचनात्मक यात्रा को प्रसंगों और कालजयी घटनाओं के माध्यम से जोड़ते हुए प्रस्तुत किया गया है। तो लीजिए, हिंदी दिवस के अवसर पर सबसे पहले प्रस्तावना प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर विकास दवे, निदेशक साहित्य अकादमी भोपाल, और इसके बाद क्रमशः भाषा वंदना प्रस्तुति, व्याख्यान और समापन में अथ हिंदी कथा। नमस्कार। आज 14 सितंबर है। इस दिन हम सब अपनी राजभाषा, राष्ट्रभाषा, जनभाषा हिंदी को स्मरण करते हैं। वास्तव में हिंदी भाषा को लेकर के हम जब भी चिंतन करते हैं तो हमारे स्वप्न तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, किंतु हम सब उन स्वप्नों को साकार करने के लिए क्या क्या प्रयत्न करते हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। स्वाभाविक रूप से आज हिंदी दिवस पर संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति संचालनालय, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद और साहित्य अकादमी इस दिशा में क्या करने वाले हैं, इस पर भी हम सब लोग चिंतन मनन कर रहे हैं। मित्रों, हमारे बहुत ही वरेण्य विद्वान डॉक्टर देवेंद्र दीपक जी अक्सर कहा करते हैं और मुझे वह बात बहुत अच्छी भी लगती है और मुझे लगता है कि उसका परिपालन भी हमको करना चाहिए। हिंदी के उन्नयन की बात जब हम करते हैं तो वास्तव में हिंदी को भक्ति की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी हिंदी को शक्ति की आवश्यकता है। हिंदी की भक्ति में तो हम लोगों ने बहुत मुहावरे गढ़ लिए, नारे लगा लिए, लेकिन हिंदी को शक्ति तब मिलेगी जब हिंदी को प्रयुक्ति मिलेगी। हम उसका प्रयोग कितना करते हैं। और मुझे लगता है कि हम जब ये कहते हैं कि हिंदी को विश्व भाषा बनाने की दिशा में हमें सक्रिय होना है, तो हमें इस बात का चिंतन बार बार करना पड़ेगा कि जब तक विश्व हिंदी में नहीं आ पाता तब तक हिंदी विश्व में नहीं जा पाएगी। और इसलिए हिंदी को विश्व भाषा बनाने की दिशा में एक छोटा सा प्रयास साहित्य अकादमी कर रही है। आज हम सब लोग मिल करके हिंदी के संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। अत्यंत वरेण्य विद्वान और हिंदी भाषा को समर्पित डॉक्टर मंगल मिश्र जी का एक संदेश आप सब तक पहुंचेगा। एक बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर गिरेंद्र सिंह भदौरिया प्राण, वे भी आप सबके समक्ष भाषा वंदना करने वाले हैं। और मेरे साथ इस्पात मंत्रालय के हिंदी सलाहकार समिति में जो मेरे साथी रहे आदरणीय चंद्रकांत जी जोशी, वे भी हिंदी पर थोड़ी सी चर्चा आप सबसे करेंगे। मेरा निवेदन है कि आइए हम सब मिलकर हिंदी को भाषा का जो पिरामिड है, भाषा का यह जो एक शिखर है, उसके शिखर स्थान पर स्थापित करने के लिए अगर हम सब लोग प्रयास कर सकें तो मुझे लगता है कि यह आज का हिंदी दिवस हम सब लोग सार्थक कर सकेंगे। आप सबका स्वागत है हिंदी दिवस के इस सांस्कृतिक अनुष्ठान में। नमस्कार। राजभाषा दिवस के अवसर पर मैं गिरेंद्र सिंह भदौरिया आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। आज हमारा हिंदी दिवस भी है, वह हमारी राजभाषा है, उसे हम राष्ट्रभाषा बनाने के लिए प्रयासरत हों। इसे एक रचना आपके सम्मुख दे रहा हूं, कृपया आशीर्वाद दीजिएगा। रचना कुंडलीय छंद में है, सुनिएगा। कि हिंदी पूरे देश में समझ रहे हैं लोग, भारतेंदु की भारती बना रही संयोग, बना रही संयोग। योग अपना भी डालो, करो स्वप्न साकार, हिंद की वाणी पालो। कहे प्राण कविराज भाल की शोभा बिंदी, कहे प्राण कविराज भाल की शोभा बिंदी। भारत का हो मान, राष्ट्र भाषा हो हिंदी, भारत का हो मान, राष्ट्र
राष्ट्रभाषा हो हिंदी। और निवेदन करता हूं, एक रचना दे रहा हूं, ताटंक, ककुभ और लावणी छंदों में है रचना, सुनी गाई मिश्रित छंदों में है कि हर बोली में मधुरम लगता है यद्यपि संदेश सखे, कि हर बोली में मधुरम लगता है यद्यपि संदेश सखे, लेकिन बिना राष्ट्रभाषा के लगता गूंगा देश सखे, लेकिन बिना राष्ट्रभाषा के लगता गूंगा देश सखे। पके दशहरी आम सरीखी मीठी भाषा हिंदी है, शब्द शब्द में घुली माधुरी रस अभिलाषा हिंदी है। वही जिन्हें हम हिंद भाव की कल्याणियां कहा करते, भारत की भाषा सहोदरी मृदुवाणियां कहा करते, भारत की भाषा सहोदरी मृदुवाणियां कहा करते। कौन कौन सी हैं मृदुवाणियां? सुनिएगा, कौन कौन सी वहां भाषाएं हैं भारत की जो राजभाषाएं हैं कि कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी, उर्दू, उड़िया, नेपाली, मलयालम, मैथिली, मणिपुरी, मधुर, मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, सिंधी, हिंदी, बोडो, असमी, गुजराती, पंजाबी, संतली, डोगरी और संस्कृत मधमाती। एक बार फिर से सुनिए, ये 22 भाषाएं हैं कि कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी, उर्दू, उड़िया, नेपाली, मलयालम, मैथिली, मणिपुरी, मधुर, मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, सिंधी, हिंदी, बोडो, असमी, गुजराती, पंजाबी, संथली, डोगरी और संस्कृत मतवा मधमाती। हर ने सदा दूसरी भाषा बोली का सम्मान रखा, स्वतंत्रता की समर भूमि में स्वाभिमान का भान रखा। इतने सुंदर मेल जोल में हिंदी सबसे प्यारी है, सधे व्याकरण में संस्कृत की बेटी राज दुलारी है, सधे व्याकरण में संस्कृत की बेटी राज दुलारी है। कारण दोष, क्या कारण है कि कारण दोष रहित उच्चारण, कारण दोष रहित उच्चारण, सनातनी पौराणिकता, तकनीकी लिप की अधुनातन सर्वमान्य साधन सरिता, तकनीकी लिप की अधुनातन सर्वमान्य साधन सरिता। अब हिंदी माता के माथे पर चिमकीली बिंदी हो, मिलकर कहे राष्ट्रभाषा के पद पर अपनी हिंदी हो, मिलकर कहे राष्ट्रभाषा के पद पर अपनी हिंदी हो। और एक अंतिम कुंडलिया और देते हुए मैं विराम देता हूं अपनी वाणी को, सुनिएगा कि मीठी भाषाएं सभी मधुर बोलियां शेष, कि मीठी भाषाएं सभी मधुर बोलियां शेष, और बिना राष्ट्रभाषा मगर लगता गूंगा देश, लगता गूंगा देश जगत में मान न पाता। किस भाषा को चुन बोलने से रह जाता, कहे प्राण कविराज जलाओ भाष अंगीठी, हिंदी को दो मान राष्ट्र की भाषा मीठी, हिंदी को दो मान राष्ट्र की भाषा मीठी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की। नमस्कार। हिंदी दिवस के अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि हिंदी हमारे देश की एक सर्वमान्य भाषा है और इसको वैश्विक मंच पे भी बहुत सम्मान और प्रतिष्ठा हासिल है। लेकिन हम जो हिंदी का असर पैदा होना चाहिए वो हम नई पीढ़ी में असर पैदा नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण ये है कि आज मीडिया से लेके अखबार
और स्कूलों कॉलेजों में जो माहौल है वहाँ एक भावना बना दी गई है कि हिंदी से रोजगार नहीं मिलता है, जबकि आज सबसे ज़्यादा रोजगार अगर कहीं मिल रहा है हिंदी की वजह से मिल रहा है, हिंदी से नहीं मिल रहा है। हिंदी की वजह से और हिंदी से मैं अंतर स्पष्ट करना चाहता हूँ। देश भर के जितने टीवी चैनल हैं वहाँ पे हिंदी वाले लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए अंग्रेजी जानना जरूरी है। ये जो मूर्खता एक इस देश में चल रही है कि आप अंग्रेजी सीखने के बाद उसका ट्रांसलेशन करके हिंदी में काम करो, इस वजह से हिंदी का बहुत नुकसान हो रहा है। अगर आज ये स्थिति बने कि हिंदी जानने वाले को तत्काल उसके हिसाब से काम मिले और सरकार इस दिशा में काम करे, तो कोई जरूरत नहीं है कि हम हर मामले में अंग्रेजी के पिछलग्गू बने। दूसरा, अगर स्कूलों में जो भाषा पढ़ाई जाती है, हिंदी तभी समर्थ हो सकती है जब क्षेत्रीय भाषाएं या क्षेत्रीय बोलियां उसको समर्थन दें। जैसे हम मालवा में अगर स्कूल चलाते हैं, उज्जैन इंदौर संभाग में या निमाड़ के खरगोन खंडवा में, तो वहाँ पे निमाड़ी बोली में स्कूल चलना चाहिए, प्राथमिक शिक्षा बच्चों को निमाड़ी में मिलना चाहिए, और मालवा के क्षेत्र में उस बच्चे को शिक्षा मालवी में मिलना चाहिए, क्योंकि कविता की भाषा मातृभाषा होती है और आदमी जब कविता लिख सकता है, निबंध लिख सकता है, किसी विषय पे लिख सकता है, सबसे पहले वो मातृभाषा में ही सोचता है। लेकिन हम मातृभाषा उसको बचपन में स्कूल में ही मार देते हैं। ये सिलसिला रुकना चाहिए। सरकारें इसमें क्या कर सकती है? सरकारें सबसे पहले तो आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, अगर भारत सरकार की सभी विभागों की वेबसाइटें हिंदी में बन जाए और देवनागरी लिपि में हिंदी में सामग्री उपलब्ध हो, तो हिंदी में इतने शब्द संग्रह इंटरनेट पे हो जाएंगे कि वो दुनिया की सबसे बड़ी भाषा केवल सरकारी वेबसाइटों पर सामग्री आने से ही हो जाएगी। दूसरा, जो हिंदी प्रदेश हैं उनको अपनी वेबसाइटें हिंदी में बनाना चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि हिंदी प्रदेशों की वेबसाइटें हिंदी में तो बनी है, लेकिन आधे से अधिक जानकारियां उसमें पीडीएफ फाइल में डाल रखी है। अगर पीडीएफ की बजाय वो इंटरनेट पे दी जाए, सीधे देवनागरी लिपि में जानकारी उपलब्ध कराई जाए, तो हिंदी का शब्द भंडार इंटरनेट पर बढ़ेगा। अब सबसे बड़ी बात है, स्कूल कॉलेज के बच्चे जो हिंदी से दूर होते जा रहे हैं वो हिंदी से कैसे जुड़े? तो इसके लिए जो पहले स्कूलों में माहौल था कि कविताएं, साहित्यिक गतिविधियां, बाल सभाएं होती थी जिसमें बच्चे रामधारी सिंह दिनकर, महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, इनकी कविताएं जो कोर्स में नहीं होती थी उनको भी याद करके आके सुनाते थे। इससे उनको हिंदी के रचना संसार की व्यापकता का पता चलता था। और आज भी वे कविताएं इतनी असरकारक हैं कि उनको अगर बच्चों को सुनाया जाए तो बच्चों को अच्छी लगेगी। छत्रसाल की कविता अगर सुनाई जाए तो बच्चों को शिवाजी के व्यक्तित्व का पता चलता है। झांसी की रानी कविता अगर सुनाई जाए तो बच्चों को ये पता चलेगा कि हमारी रचनाओं में हिंदी में जो संवाद और संप्रेषण की भावना और ताकत कितनी है। अब हम बात करते हैं फिल्मों की। फिल्मों में हिंदी को बहुत महत्व मिला, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि जब फिल्में बनना शुरू हुई और 1980 के दशक तक फिल्मों में सब काम उर्दू में होता रहा। गाने उर्दू में लिखे गए, संवाद उर्दू में लिखे गए, पटकथाएं उर्दू में लिखी गई। 1980 के बाद ये दुर्भाग्य आया कि सब रोमन में लिखा जाने लगा। तो रोमन में लिखा तो एक संवाद में उदाहरण देता हूं कि रोमन में लिखा गया कि उसने उसकी गर्दन काट दी, तो वो रोमन में ऐसा लिखा कि उसने उसका गार्डन काट दिया। तो ये इस तरह की विचित्र स्थितियां पैदा होती है। हमारे देश के जितने मंत्री, नेता, सत्ता में बैठे लोग आए दिन ट्विटर पर जो ट्वीट करते हैं बहुत कम हिंदी में करते हैं, या हिंदी में करते भी हैं तो उसमें ढेरों अशुद्धियां होती है, और जो हिंदी में नहीं कर पाते वो रोमन में करते हैं। तो अगर वो लोग ढंग से हिंदी में ट्वीट करें तो इससे भी हिंदी का शब्द भंडार इंटरनेट पर बढ़ेगा। सोशल मीडिया पर उसकी एक जो पहुंच है वो ज़्यादा असर पैदा करेगी। तो सबसे पहला काम तो देश के नेताओं, मंत्रियों, विधायकों, सांसदों, अधिकारियों को ये करना चाहिए कि वो हिंदी में ट्वीट करें, लेकिन शुद्ध हिंदी में ट्वीट करें। इसके लिए वो अच्छे नए लड़कों की सेवाएं ले सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी ट्विटर अकाउंट पे हर 1 घंटे में अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकारी हिंदी में देता है,
और जटिल से जटिल विषयों पे बहुत सरल भाषा में हिंदी में वो जानकारी देते हैं, जबकि हमारे देश का विदेश मंत्रालय का ट्विटर अकाउंट पे हिंदी में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं। आंकड़ों की बात करें तो हिंदी आज 40 से अधिक देशों, 600 से अधिक संस्थाओं, विद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है। लैंग्वेज इन यूनाइटेड स्टेट्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में बोले जाने वाली 10 प्रमुख भाषाओं में हिंदी भी एक प्रमुख भाषा है। ओशो के जितने प्रवचन हिंदी में हुए, उनकी वजह से हजारों विदेशियों ने हिंदी सीखी। उनके व्यक्तित्व का सम्मोहन और उनकी हिंदी का असर इतना लोगों में फैला कि वो हर आदमी उनकी अंग्रेजी की बजाय हिंदी में प्रवचन सुनना चाहता था, और इस वजह से आज उनकी हिंदी के प्रवचनों का दुनिया की हर भाषा में अनुवाद हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में 1 लाख से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। जापान और चीन के विश्वविद्यालयों में पिछले 50-60 सालों से हिंदी पढ़ाई जा रही है। वहां पे शोध हो रहे हैं और छात्र हिंदुस्तान आकर यहाँ के हिंदी के रचनाकारों पर, हिंदी के कवियों पर, हिंदी के लेखकों पर शोध करते हैं। हम हिंदी को बचाने की बात करते हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि संविधान की अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं और इसके साथ जो 1600 से अधिक बोलियां हैं, उनको भी बचाना जरूरी है। अगर बोलियां बचेगी तो भाषा बचेगी। हमारी कोशिश ये नहीं होना चाहिए कि हिंदी बचे, हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि देश की सभी भाषाएं जो आज बिल्कुल मरणासन स्थिति में है, केवल अंग्रेजी के हौवे की वजह से, अंग्रेजी ने उनको नहीं मारा, हमने अंग्रेजी का हौवा पैदा करके उन भाषाओं को खत्म किया है। तो अगर हम देश की सभी भाषाओं को सम्मान नहीं देंगे, हिंदी क्षेत्र में बंगला सीखने वाले शिक्षक बुलाए जाएं, बंगाल में हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षक जाएं, आंध्र प्रदेश में हिंदी पढ़ाने वाले जाएं, आंध्र प्रदेश से लोग तेलुगु पढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जाएं, इस तरह से कोई इंटरेक्टिव कोर्स शुरू होना चाहिए ताकि लोगों में जो अलग अलग प्रदेशों की बुनियादी भाषाएं हैं उनके बारे में वो कुछ तो जान सके। प्रणाम। हमारे देश की सांस्कृतिक परंपरा में भाषा केवल भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, अब तो यह हमारे देश के संपूर्ण सांस्कृतिक प्रवाह से जुड़ी हुई है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि जब परमपिता ने सृष्टि की संरचना की तो सृष्टि स्वर विहीन, शब्द विहीन थी। ऐसी मौन नीरव सृष्टि को देखकर प्रजापिता ब्रह्मा बड़े दुखी हुए, व्यथित हुए और भगवती सरस्वती का आवाहन करने पर वे प्रकट हुई और उनकी कृपा से सारी सृष्टि में स्वरों का संचार हुआ। उन्हें शब्द देने का काम किया भगवान सदाशिव ने, ऐसा वर्णन आता है शास्त्रों में। इस स्थान पर एक श्लोक का वर्णन आता है, नृत्यावसाने नटराज राजो निनाद ढक्का नव पंचवारम। नृत्य करने के अंत में नटराज ने अपने डमरू को 9 और 5 नव पंचवारम अर्थात 14 बार बजाया। उससे उद्यर्तु कामान सनकादि सिद्धांत, सनक आदि ऋषियों की तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और फिर माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति हुई। उन माहेश्वर सूत्र के आधार पर ही तमिल भाषा, संस्कृत भाषा और स्वरों को शब्दों में ढालने का क्रम प्रारंभ हुआ। निश्चित रूप से सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ी होने के कारण हमारी भाषा भी एक आदरणीय तत्व है, एक आध्यात्मिक तत्व है, एक सांस्कृतिक प्रवाह की चेतना है। धीरे धीरे आर्यन भाषा का विकास हुआ, संस्कृत भाषा का विकास हुआ, अनेक ग्रंथों की, शास्त्रों की रचना हुई। कहा जाता है कि स्वयंभू की कृपा से वेद भगवान भी प्रकट हुए। कुछ ऋषिगण उन्हें लिखा हुआ मानते हैं और कुछ मानते हैं कि वे अपौरुषेय हैं। निश्चित रूप से वे हमारी सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक हैं। कालांतर में यह संस्कृत भाषा
संपूर्ण जम्बू द्वीप की आधारभूत भाषा बन गई और फिर धीरे धीरे संस्कृत भाषा के माध्यम से ही हिंदी सहित अनेक भाषाओं का जन्म हुआ। इन्हें भारोपीय परिवार की भाषा के नाम से जाना गया। आज अंग्रेजी और मैंडरिन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी भाषा सम्मिलित है। यह बात अलग है कि राजनीतिक कारणों से या कुछ अन्य परिस्थितियों की वजह से हिंदी भाषा संयुक्त राष्ट्र में स्थान नहीं पा सकी। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पूज्य अटल जी ने इसी बात पर व्यथित होकर बड़े मार्मिक शब्दों में कहा था कि हमें विश्व भाषा बनाने में, हिंदी को प्रतिष्ठित कराने में प्रयत्न करने के स्थान पर पहले यह प्रयत्न करना होगा कि हम अपने देश में हिंदी को सम्मानजनक स्थान दे सकें। उन्होंने लिखा है कि बनने चली विश्व भाषा जो अपने घर में दासी, सिंहासन पर लख अंग्रेजी सारी दुनिया हासी, सारी दुनिया हासी, हिंदी वाले हैं चपरासी, अफसर सारे अंग्रेजी में, अवधि हो या हो मद्रासी, कह कैदी कबीराय विश्व की चिंता छोड़ो, पहले अपने घर में अंग्रेजी के गढ़ को तोड़ो। मैं व्यक्तिगत रूप से यह मानता हूँ कि कोई भी भाषा ज्ञान का, तत्वों का, सूचना का, जानकारी का प्राप्ति का माध्यम बन सकती है। इसलिए हमें किसी भी भाषा का विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम हिंदी को निश्चित रूप से प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, उसे राष्ट्रीय भाषा के स्तर तक ले जाना चाहते हैं। अघोषित रूप से वह राष्ट्रीय भाषा तो है ही, भारत की सबसे बड़ी संपर्क भाषा तो है ही, लेकिन विधिक रूप से उसकी राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रतिष्ठा करने में कई स्थानों से कई प्रकार के विरोध, मतभेद, राजनीतिक कारणों से या अन्य कारणों से हमें सामने दिखाई देते हैं। जब हमारे संविधान निर्माताओं ने इस विषय पर चिंतन किया था तो उन्होंने हिंदी के लिए राष्ट्रीय भाषा के स्थान पर राजभाषा शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन सौभाग्य की बात है कि आज भारत के हम किसी भी रेलवे स्टेशन पर चले जाएं, किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के या बीमा कंपनी के बोर्ड को देखें, हमें हिंदी अवश्य वहां पर देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क विमानतल पर हो या लंदन विमानतल पर हो, जब यात्री विमान से उतरकर अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए बाहर निकलते हैं तो हिंदी में स्वागत करने वाले हमें बहुत सारे बोर्ड नजर आते हैं और वे हमारा मन आह्लादित कर देते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि विश्व में अनेक देशों में हिंदी का अध्ययन, अध्यापन चल रहा है, अनेक देशों में शोध कार्य चल रहे हैं, इसकी लोकप्रियता बढ़ी है और भारत ही नहीं, विश्व के कई देशों में हिंदी में समाचार पत्र, पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगे हैं। यहाँ तक कि अंग्रेजी का गढ़ माने जाने वाले इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सरीके शहरों में और फ्रेंच और जर्मन भाषा की मातृभूमि वाले फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में, यहाँ तक कि जापान में भी हिंदी भाषा में हमें समाचार पत्र और पत्रिकाएं देखने को मिल जाएंगी। मूल बात यह है कि हिंदी संस्कृति से इसलिए जुड़ी है क्योंकि यह हमारी चेतना का, हमारी आध्यात्मिक शक्ति का, हमारी धार्मिकता का, हमारी भावनाओं का पूरा पूरा प्रतिनिधित्व करती है और हमारी भावनाओं के साथ में जो आध्यात्मिकता है वो इसमें स्पष्ट दिखाई देती है। यदि हम वर्णमालाओं के हिसाब से देखें तो अ अनार का, आ आम का, उधर ए फॉर एप्पल, दोनों भाषाएं फलों से प्रारंभ होती है, लेकिन अंग्रेजी का जानने वाला जेड पर जाकर रुक जाता है, जेड फॉर जेब्रा जो कि अफ्रीकी गधा जैसा होता है, और हिंदी का जानने वाला क्षत्रज्ञ, ज्ञानी पर जाकर रुक जाता है। जो हिंदी के माध्यम से आगे बढ़ता है वो अंत में ज्ञान के एक बहुत बड़े खजाने की तरफ बढ़ जाता है जो उसे संस्कृत तक पहचानता है, संस्कृत तक ले जाता है, संस्कृति से, संस्कृत से, अध्यात्म से उसकी पहचान कराता है। वैसे भी जो पश्चिम में जाता है उसका डूबना तय है, भले ही वो सूर्य हो। इसलिए हमें अपनी मातृभाषा पर, अपने संस्कारों पर, अपनी परंपरा पर ध्यान देने की बहुत अधिक आवश्यकता है। हिंदी का विकास चेतना से इसलिए हुआ है क्योंकि आज भी यदि हम हिंदी में अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं तो हमारी उसमें परंपरा दिखाई देती है। कहा जाता है कि जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम की कथा होती है, हनुमान जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं। यह भी कहा जाता है
कि जैसे ही आपने हनुमान जी का स्मरण किया वे आ जाते हैं। अब भाषा की अभिव्यक्ति का अंतर देखिए। यदि किसी व्यक्ति का आपने स्मरण किया तो हिंदी में आप कहेंगे वाह, अभी तुम्हारी याद कर रहे थे, तुम्हारी कितनी लंबी उम्र है, बजरंग सरीखे प्रकट हो गए। और अंग्रेजी में कहेंगे आप डेविल को याद कीजिए, डेविल वहां पर आ जाएगा। यानी यदि कोई व्यक्ति अचानक याद करते समय आ जाए तो हिंदी में वो पवन पुत्र का स्वरूप बन जाता है और अंग्रेजी में वह शैतान का स्वरूप बन जाता है। यही भाषा का अंतर है जो हमें संस्कृति के प्रवाह से जोड़ने की कोशिश करता है। हमें अपनी हिंदी को, हमें अपनी मातृभाषा को, हमें अपने संस्कारों से परिचित कराने वाली जननी को आगे बढ़ाने के लिए यह शपथ लेना चाहिए कि देश की प्रतियोगी परीक्षाओं में हम अंग्रेजी के महत्व को धीरे धीरे समाप्त करेंगे, अपनी मातृभाषा को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयत्न करेंगे, अंग्रेजी का ज्ञान रखेंगे लेकिन हिंदी के प्रति अपने आग्रह को, अपने मंतव्य को कमजोर नहीं होने देंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाना केवल एक रस्म अदायगी न रह जाए, अपितु यह हमारी चेतना को जागृत करने का नव संकल्प बने और हमारे राष्ट्रोत्थान की सशक्त कड़ी के रूप में विकसित हो सके। मैं प्रोफेसर मंगल मिश्र, प्राचार्य श्री क्लास मार्केट कन्या वाणिज्य महाविद्यालय इंदौर। वंदे मातरम। जय हिंद। भाष्यते इति भाषा। भाषा मनुष्य की सूक्ष्म संवेदनशील अभिव्यक्ति का प्रकटीकरण है। मन के उद्गारों को दूसरों तक संप्रेषित करने के लिए सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य की भाषा में भी परिवर्तन आता रहा। भारत में भाषाओं की जननी संस्कृत में वेदों और उपनिषदों का सृजन हुआ। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बृहदस्वा मरुतः दक्षिणमादयः शुभं यावानो वेदथे कुब्जगमयः अग्निजिह्वा मानवः सूरचक्षसो वृषभेरो देवा अवसागमन्निह कर्णेभिः शृणुयामदेव पश्यैर्वाक्षभिर्यजतनाः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाकुशस्तानो दिव्यसेव देव इदञ्जनायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेव जत्रादशराजरसन्तनूराम् पुरासो जलपितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखदायुर्गन्धोः आदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः वृषभेरो देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जन्त्वम् भदङ्गणेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्यैर्वाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। संगच्छध्वं संवदध्वं संवमनांसि जानताम्। संगच्छध्वं संवदध्वं संवमनांसि जानताम्। संगच्छध्वं संवदध्वं संवमनांसि जानताम्। संगच्छध्वं संवदध्वं संवमनांसि जानताम्। संगच्छध्वं संवदध्वं संवमनांसि जानताम्।
सञ्जानानामुपासते देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जानानामुपासते गरे गरे नि ध भने धनि ध म ग म रे ग म ग म रे ध नि ध स ग ग रे ग रे ग म ग म भने धनि भने धनि ध म ग म रे ग म ग म रे ग म ग म रे ध रे ग म ग म रे ग म ग म रे ध रे ग म ग म रे ग म ग म रे संगच्छत्वं संवदत्वं संवमनांसि जानताम् संगच्छत्वं संवदत्वं संवमनांसि जानताम्। पौराणिक काल में संस्कृत भाषा में अनेक ग्रंथ लिखे गए जो हमें धरोहर के रूप में मिले। इनमें रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य उल्लेखनीय हैं। पौराणिक महाकाव्य युग की महान विभूति महाभारत, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत, ब्रह्मसूत्र, मीमांसा जैसे अद्वितीय साहित्य दर्शन के प्रणेता वेद व्यास ने जब धर्म का ह्रास होते हुए देखा तो उन्होंने वेद का व्यास अर्थात विभाग कर दिया और वेद व्यास कहलाए। 3 लोक के देव दनुज मनुजों की जीवन गाथा, सिद्ध तुम्हारे बिना कौन यह एक साथ कह पाता। यन्न भारते तन्न भारते, सत्य नहीं इतना ही, वह गे नहीं तुम गा न सके जो गायक। भारत के हे गंभीर धीर स्वर साधक। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमुकुर्वत् सञ्जय किमुकुर्वत् सञ्जय किमुकुर्वत् सञ्जय। सुन मेरी सुन, कृष्ण को सूचत कर, कृष्ण को सूचत कर, 5 पांडवों का नहीं, ये समस्त राज है मेरा, कृष्ण मेरी मदद करे। आदि भाषा संस्कृत धीरे धीरे अपना विस्तार लेने लगी और संस्कृत भाषा साहित्य में रूपांतरित हुई।
सृजनशील और मनीषी रचनाकारों के साहित्य का माध्यम बनी। कालिदास, संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार कालिदास ने अद्भुत उपमाओं, अलंकारों और संगीत का समावेश कर भारतीय साहित्य परंपरा में नई जान फूंक दी। बहु वरदानमयी वाणी के कृपा पात्र बहु तेरे, देख तुम्हें ही पर वह बोली, कालिदास तुम मेरे। दिया किसी को ध्यान, धैर्य, करुणा, ममता, आश्वासन, किया तुम्ही को उसने अपना यौवन पूर्ण समर्पण। तुम कवियों की ईर्ष्या के विषय चिरंतन, ओ उज्जैनी के वाकजयी जगवंदन। कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तङ्गमितमहिमा वर्षभोगेण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु रामगिर्याश्रमे सजना बरसे है क्यों अखियाँ, सजना बरसे है क्यों अखियाँ। बरसे है क्यों अखियाँ। सावन आए तो ना आए, सावन आए तो ना आए, तुम बिन तरसे मोरा जिया, तुम बिन तरसे मोरा जिया। सजना बरसे है क्यों अखियाँ। कैसे मैं भेजूं तुमको संदेशवा, कैसे मैं भेजूं तुमको संदेशवा। याद तोरी तार पाए सजना बरसे है क्यों अखियाँ। सजना बरसे है क्यों अखियाँ। सावन
बरसे है क्यों अखियाँ सजना बरसे है क्यों सजना बरसे है सजना संस्कृत पाली से होती हुई प्राकृत तक पहुंची, जिसने लोक भाषा का रूप लिया। यह हिंदवी के नाम से भी जानी जाने लगी। सूफियाना कवि अमीर खुसरो ने लोक भाषा में अपनी कविताएं रची थीं। उन्होंने पहेलियों और मुकरियों के माध्यम से आम जनता का दिल जीत लिया और उनके साहित्य ने समाज में अनूठा स्थान पाया। छापु तिलक सब छीनी रे, छापु तिलक सब छीनी रे, मोह से नैना मिला के। छापु तिलक सब छीनी रे, मोह से नैना मिला के। नैना मिला के मुँह से नैना मिला के, सेना चला के मुँह से सेना चला के, बात अघम कह दी नी रे, मुँह से नैना मिला के। छाप तिलक सब छीनी रे, मुँह से नैना मिला के। छाप तिलक सब छीनी रे, मुँह से नैना मिला के। बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रिजवा, बल बल जाऊं मैं बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रिजवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रिजवा, अपनी सी रंग दीनी रे, अपनी सी रंग दीनी रे, मुँह से नैना मिला के। छाप तिलक सब छीनी रे, मुँह से नैना मिला के। छाप तिलक सब छीनी रे, मुँह से नैना मिला के। छाप तिलक सब छीनी रे, मुँह से नैना मिला के। छाप तिलक सब छीनी रे, मुँह से नैना मिला के। छाप तिलक सब छीनी रे, मुँह से नैना मिला के। छाप तिलक सब छीनी रे, मुँह से नैना मिला के। छाप तिलक सब छीनी रे, मुँह से नैना मिला के। आदिकाल में अपनी यात्रा के प्रारंभ में अपभ्रंश भाषा साहित्यिक संपदाओं से सुसज्जित हुई। इन संपदाओं में सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य प्रमुख हैं। सिद्धों ने जन भाषा में साहित्य लिखा। नाथों और सिद्धों ने बाह्य आडंबरों का जमकर विरोध कर देश को एकजुट करने का प्रयास किया।
यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृषात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृषात् अनेक प्रभावों को ग्रहण करती संस्कृत प्राकृत से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंची। तलवार के साथ साथ कवि चंद बरदाई कलम के भी धनी थे। उन्होंने अपभ्रंश में पृथ्वीराज रासों की रचना की, जिसका महत्व अक्षुण्ण है। अपभ्रंश की ऊबड़ खाबड़ जो अनगढ़ चट्टान खड़ी थी, लौह लेखनी से तुमने ही कांट छांट वह मूर्ति गढ़ी थी। भाषा की जिस पर कवि पीढ़ी दर पीढ़ी श्रम करते आए, हिंदी हिंद देश में तुमने थी सबसे पहले अवतारी। रासो रचनाकार, तुम्हारे प्रति मेरी वाणी आभारी। चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। अपभ्रंश के अंतिम कवि मैथिल कोकिल कवि विद्यापति ने अपनी विद्यापति पदावली में प्रथम बार गेय पदों में राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंगों को प्रस्तुत किया। ये कहानियों के रूप में देश के सुदूरवर्ती कोनों तक समान रूप में फैल गई। कहाँ विरत चैतन्य महाप्रभु, कहाँ मनुज ममता रथ कामी, पर विद्यापति के चरणों के दोनों हैं पर बसनुगामी। सहस विरोधों का आलिंगन कर चलती जीवन की धारा, भीगेगा बच कौन सकेगा, बरसेगा जब झरभर सावन। मिथिला के रसमय मधुबन के हे अमृतमय बोल सुहावन।
सुनो सुनो रसिया, सुनो सुनो रसिया, ओ अब न बजाओ बिपिन बसिया, ओ अब न बजाओ बिपिन बसिया। सुनो सुनो रसिया, सुनो सुनो रसिया, सुनो सुनो रसिया, सुनो सुनो रसिया। विद्यापति कहीं इस बंसी में प्यार हमारा बसिया, विद्यापति कहीं इस बंसी में प्यार हमारा बसिया। जन्म जन्म के संगे राधे, जन्म जन्म के संगे राधे, मोहन नारी बुलतिया। सुनो सुनो रसिया, सुनो सुनो रसिया, सुनो सुनो रसिया, सुनो सुनो रसिया। मध्यकाल में अपभ्रंश ने हिंदवी के रूप में तीव्रता से विस्तार लिया। इसका स्वरूप और निखरा और हिंदी की कुछ प्रमुख बोलियां विकसित हो गईं। कवियों ने हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, गढ़वाली, कुमाऊनी, राजस्थानी, खड़ी बोली आदि में साहित्य रचना की। यहू अवध इलाका हो अवधि का, कैसे के उपाय बिसारी अवधि का, कैसे के उपाय बिसारी अवधि हमारी, कैसे के उपाय बिसारी अवधि हमारी, कैसे के उपाय बिसारी अवधि हमारी, अवधि हमारी। बोल पे जिकरा बिना मोल के बिक जाला संसार। गंगा गंडक सोन से छलके पूर्वी अमृत धार, चैत चांदनी चंद्रमुखी के भोजपुरी गलहार। सहज सुकोमल सरस रुचिगर हितकर मधुर वाणी, सबके प्रिय मन भावन मैथिली स्वरमानी। ज्ञान कर्म आचार विचारक पावन मिथिला धाम, मैथिली वाणी में झलके है सच्चित आनंद धाम। बुंदेली बोली बोली अनबोली, भरत समय की झोली, ब्रज की बहन अवध की बिटिया, हिंदी की हम झोली रे, सबई बुलियन से करवैये जा, हंस हंस हंसी ठिठोली रे, कट जगदीश्वर अब तो जा, बुंदेलखंड की होली रे, बुंदेलखंड की होली रे। बाके बोल बुंदेली के, खनकत बिछिया अलबे
अब धन का भंडार भरे कुछ छे माए नादा दो निमाड़ी मीठी बोली छे निमाड़ी मीठी बोली छे। ब्रजभाषा है तो हिंदी है, हिंदी माते की बिंदी है। ब्रजभाषा है तो हिंदी है, हिंदी माते की बिंदी है। ब्रज बोली में भरी मिठास, रीझे रस खान सुरदास। ब्रज बोली में भरी मिठास, रीझे रस खान सुरदास। मिठास के साथ सुहास, सुरभित धरती आकाश। कृष्ण राधा ने बोली है बोली, ब्रज की बोली में ब्रज होली। ब्रजभाषा है तो हिंदी है, हिंदी माते की बिंदी है। ब्रजभाषा है तो हिंदी है, हिंदी माते की बिंदी है। हिंदी भाषा को सुदृढ़ बनाते हुए कबीर ने एक कदम और बढ़ाया। कबीर ने पंजाबी, राजस्थानी, बुंदेलखंडी, ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली के मिश्रण से अपनी सधुकड़ी भाषा बनाई और निराकार ईश्वर की भक्ति में आस्था प्रकट की। हाथ ढरकी और कंघी से लगे थे, आंख ताने और बाने से बंधी थी। तन के काम मन के धाम को छूते नहीं थे, साधना ऐसी सधी थी। जहां पर बज रही बाजंतरी थी और अनहद नाद में था गान होता। नित था कंठ करता शब्द केवल, जो कि ब्रह्मानंद ने थे गुनगुनाए। पश्चिम है गुंजाते गीत जो, हे पीर तुमने बैठ कर गे पर सुनाई। कबीरा जब पैदा हुए तो जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीरा जब पैदा हुए तो जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जन्म के साथ फेर है, सांप सीढ़ी है भाई। सात जन्म के साथ फेर है, सांप सीढ़ी है भाई। जम का दंड मुंड में लागे, जम का दंड मुंड में लागे, धरी रहे चतुराई। कबीरा जब पैदा हुए तो जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। पांच तत्व के पांच पंच हैं, पांच व्याध जग डोले। पांच तत्व के पांच पंच हैं, पांच व्याध जग डोले। पंचम सुर में अनहद गूंगे, पंचम सुर में अनहद गूंगे। दसों द्वार को खोले। कबीरा जब पैदा हुए तो जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो
हम से जग रोए। कबीरा जब पैदा हुए तो जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ब्रज भाषा को अपने समय की परिनिष्ठित व उच्च कोटि की साहित्यिक भाषा बनाने का श्रेय सूरदास जैसे कवियों को जाता है। मैं कहाँ पहुँच कहाँ से अनुसरण कर ध्वनि तुम्हारी, किंतु सहसा वे धरणी को छोड़ अंबर को सिधारी। और प्रतिध्वनि को पकड़कर ढूंढता कब से तुम्हें मैं, सूर पथ मुझको दिखाओ, पद लगा मैं हूँ तुम्हारा। हल राय दुल राय मलहावे, जो सोई कछु गावे। जसोदा हरि पालने झुलावे। जसोदा हरि पालने झुलावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। हल राय दुल राय मल्हावे, जो सोई कछु गावे। जसोदा हरि पालने झुलावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। कबहु पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहु अधर फरकावे। सोवत जानी मौन भई रही रही, कारी कारी से ना बतावे। हल राय दुल राय मल्हावे, जो सोई कछु गावे। जसोदा हरि पालने झुलावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। एक और ब्रज भाषा में कवि सूरदास अपने पदों से लोगों को कृष्ण भक्ति से सराबोर कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर राजस्थान में मीराबाई के ब्रज भाषा में रचे पद जनमानस के हृदय को द्रवीभूत कर रहे थे। सूली ऊपर सेज सजाकर तू अपने पी के संग सोई, मिलन घड़ी में गाया तूने जो, फिर क्या गाएगा कोई। गाना दूर अभी तो तुझसे मुझे सीखना है तुतलाना। शूल फूल कली ओस दूब दल तक सीमित मेरी नादानी। मीरा मेरे मन का मंदिर करता है तेरी अगवानी।
मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास जी ने साहित्यिक अवधि को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया। भक्ति रस के कवि लोकदर्शी गोस्वामी तुलसीदास ने हिंदी साहित्य को अनमोल ग्रंथों का खजाना दिया। मन में राम दर्शन की उत्कट अभिलाषा लिए कितने अगाध विश्वास से तुलसीदास ने अवधि में रामचरितमानस जैसी अतुलनीय रचना कर डाली एवं राम कथा को जन जन तक पहुंचाया। तुमने अपने राम सिया में रसिया सब जब देख लिया था, कितने नयन विशाल तुम्हारे, कितना गहिर गंभीर हिया था। जीवन काल कर्म गतिपथ का अंत कहाँ है कौन बताए, नहीं अभी तक पहुँचा कोई जहाँ नहीं थी पहुँच तुम्हारी। बारंबार प्रणाम तुम्हें है रामचरित के अमित पुजारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग जानी। राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। राम नाम करी अभिमत दाता, हित परलोक लोक पित माता। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जति जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत ए हो, सकल सिकानु भानु हिन करे हो। रीतिकाल के कवि भूषण ने समकालीन श्रृंगारिक काव्यधारा से अलग देशभक्तिपूर्ण और वीर रस से ओतप्रोत रचनाएं भी लिखी। उन्होंने वीर शिवाजी को अपना आदर्श बनाकर शिवराज भूषण तथा शिवा बावनी जैसे अद्वितीय ग्रंथों की रचना की। वीर रंग मैं तु रंग चढ़ी, सजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, जंग जीतन चलत है। भूषण भरत नाद विहद नगारन के, परन के रलत है। फैल 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 खलक में गैल गैल, गगन की ठेल पेल सैल उसलत है। धारा पर पारा पारा वार यूं हलत है।
सदी के आते आते भारत में राजनीतिक परिवर्तनों का प्रभाव भारतीयों के आचार विचार तथा सामाजिक जीवन पर पड़ता गया और तत्कालीन साहित्य भी प्रभावित होता चला गया। हिंदी देश की आज़ादी के लिए करोड़ों लोगों को प्रेरित करने का माध्यम बनी। भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद एवं दिनकर आदि न जाने कितने ही अनगिनत मनीषियों, लेखकों, कवियों ने अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य के कलेवर में श्री वृद्धि की। हिंदी के खड़ी बोली के नए युग के प्रवर्तक एवं साहित्य में स्वतंत्रता के प्रथम उद्घोषक भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। परंपरागत ब्रजभाषा के साथ साथ खड़ी बोली में साहित्य रच उन्होंने हिंदी में नई जान फूंक दी। रंग, राग, रति, रूप, गंध, रस में वे अंग अंग डूबे थे। रुपया आना पाई चिंतित चालित जगती से ऊबे थे। रोम रोम उनका प्यासा था किंतु उदार मना थे इतने। सागर सा आदर देते जो उन तक था गागर लाता। नर कवि भारतेंदु गर होते आज उन्हें भरकंठ लगाता। जिस भारतवर्ष का सिर व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, पाणिनि, शाक्यसी, बाणभट्ट प्रभृति कवियों के नाम मात्र से अब भी सारे संसार से ऊंचा है, उस भारत की ये दशा। जिस भारतवर्ष के राजा चंद्रगुप्त और अशोक का शासन रूम रूस तक माना जाता था, उस भारत की ये दशा। बहू सब मिलके आवहो भारत भाई, ओ बहू सब मिलके आवहो भारत भाई। भारत दुर्दशा न देखी जाई, भारत दुर्दशा न देखी जाई। बहू सब मिलके आवहो भारत भाई। संस्कृत से चलते हुए हिंदी ने कई बोलियों के सान्निध्य में उत्कर्ष की यात्रा में खड़ी बोली के माध्यम से जन जन के हृदय में स्थान पाया। मैथिली शरण गुप्त जी ने खड़ी बोली में साकेत और यशोधरा जैसे काव्यों की रचना की। तुतलाने वाली को क्रमशः गाना गीत सिखाया और घुटनों चलने वाली को नर्तन कुशल बनाया। आजीवन साधना उन्हीं की आज खड़ी बोली जो युग देश प्रकृति संस्कृति के साज सजाए। मैथिली शरण थे हिंदी के हिताई। सखी, वे मुझसे कहकर जाती, मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना।
मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। पिया बिना नाही मोए चैना, पिया बिना नाही मोए चैना, पिया बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। 18वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय ने जिस राजनीतिक नवजागरण की शुरुआत की थी, उसी राष्ट्रीय पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने का काम रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती आदि अनेक महापुरुषों ने अपने अपने ढंग से किया और जागृति का भैरव शंख फूंका। महात्मा गांधी के आह्वान पर समस्त देश ब्रिटिश शासन से लोहा लेने में लग गया था। एक दिन अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। वैष्णव जन तो तेने कही जे, पीर पराई जाने रे। पर दुखे
हिमाद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। हिमाद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियों विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रूप नशूर साहसी। बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। सदी के अंतिम 2 दशकों में हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय विकास बहुत तेजी से हुआ है। आज भारत और अन्य देशों में 60 करोड़ से अधिक लोग हिंदी बोलते, पढ़ते और लिखते हैं। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की शक्ति, क्षमता और सामर्थ्य अदम्य और अद्वितीय है। स्वागत करती हिंदी सबका बिखरा कुमकुम रोली, धरती जाई भाषा अपनी जननी अपनी बोली। तुलसी मीरा ज्योति नयन की दास कबीरा ज्वाला, जिसको गुण लेता सूरा भी उसका ठाठ निराला। देवी के मंदिर द्वारे पर रचना है रंगोली, धरती जाई भाषा अपनी जननी अपनी बोली। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल।